और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां मोहन भागवत के बयान पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल 3 बच्चों को लेकर संघ प्रमुख ने एक बयान दिया था और इस बयान पर अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। भूपेश बघेल ने कहा कि भागवत ने खुद तो शादी की नहीं, 3 बच्चे बीजेपी को वोट देने के लिए पैदा करें क्या? ऐसी सलाह की जरूरत नहीं है। हालांकि इस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी पलटवार किया और ये कहा कि कांग्रेस को हर हिंदू गुंडा ही दिखता है। भूपेश बघेल का इशारा हिंदू समाज के प्रति है। बड़ी खबर है इस वक्त की। संघ प्रमुख मोहन भागवत, जिन्होंने ये बयान दिया था कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, और 3 बच्चों के बयान पर ही छत्तीसगढ़ में अब सियासत गर्म हो चुकी है। दरअसल जनसंख्या नीति पर बड़ा बयान देते हुए कहा था संघ प्रमुख ने कि हम दो हमारे दो नहीं, बल्कि हम दो हमारे 3 की नीति होनी चाहिए। भारतीय नागरिक, जिसमें हिंदू मेंशन नहीं किया गया था, बल्कि उन्होंने भारतीय नागरिकों से 3 संतान पैदा करने की अपील की थी, जिस पर छत्तीसगढ़ में सियासत अब काफी गर्म हो चुकी है। मोहन भागवत जी अब वो 75 साल के हो गए हैं। तीसरी बात 3 बच्चे का, तो वो खुद ही शादी नहीं किए, तो उसकी सलाह का कोई मायने नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। देश में जनसंख्या वैसी 140 करोड़ से अधिक है और यहाँ युवा बेरोजगार हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, तो क्या ये यहाँ तोड़फोड़ करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए? देखिए, कांग्रेस को तो हर हिंदू गुंडा दिखता है। भूपेश बघेल जी का इशारा हिंदू समाज के प्रति है और भूपेश जी ये भूल रहे हैं कि ये देश सनातन संस्कृति और सनातनियों का देश है और इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति कहीं न कहीं माँ भारती की कोख से पैदा हुआ है, और जो माँ भारती की कोख से पैदा हुआ है वो सब हिंदुस्तानी है और हिंदू है। और चलिए आपको सुनवाते हैं मोहन भागवत का वो बयान जिस पर इतना हंगामा हो रहा है। दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सीधे रायपुर का रुख करते हैं। अनंत हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अनंत, संघ प्रमुख मोहन भागवत, जिन्होंने गिरते जन्म दर को लेकर चिंता जताई थी और अपनी बातें उन्होंने मीडिया के जरिए लोगों के सामने भी रखी, लेकिन काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है और एक अलग तरह की बातें कांग्रेस के नेता करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी मोहन भागवत का कुछ बयान आता है और जब बड़े पैमाने पर ये बयान जब वायरल होने लगते हैं, तब उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी प्रतिक्रिया देती है। और इसी तरह इस बार जब जनसंख्या नीति को लेकर जब मोहन भागवत का बयान सामने आया, उसके बाद कांग्रेस ने इसको एक तरीके से, देखिए, इस पर तंज कसते हुए नजर आए। भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा कि मोहन भागवत ने तो खुद शादी नहीं की है, तो इस पर जनसंख्या को लेकर, बच्चे पैदा को लेकर ये अपनी राय क्यों दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो क्या 3 बच्चे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए पैदा करना चाहते हैं या गुंडागर्दी करने के लिए पैदा करना चाहते हैं। अब देखिए, इसी भूपेश बघेल के बयान को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का पलटवार आया। उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल, जब कांग्रेस और भूपेश बघेल ऐसे जब बयान आते हैं तो जितने जो कांग्रेस है वो हिंदू विरोधी रहती है, और ये कहीं ना कहीं उनका बयान हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी है, और वो हिंदू के विरोध में लगातार वो ऐसे बयान देते रहते हैं। तो देखिए, एक बार फिर से मोहन भागवत के बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो चुकी है। इसके पहले मोहन भागवत ने जो बयान दिए थे भारतीय जनता पार्टी में संगठन को लेकर, उसको लेकर भी कांग्रेस के लोगों ने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की थी। कहा यह भी था कि भूपेश बघेल ने ही कहा था कि संगठन की बात करें, अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात करें तो वो और आरएसएस में कुछ अब गड़बड़ चल रहा है। इसी कारण संगठन में जो पार्टी अध्यक्ष तय होना है वो भी लेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इन तमाम चीजों के बीच एक बार फिर से मोहन भागवत के बयान को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो चुका है, और इस बार जो मुद्दा है वो जनसंख्या नीति को लेकर है। शुक्रिया आपका अनंत, फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।